तो आज हम इस वीडियो में उजास एनर्जी लिमिटेड इस कंपनी का जो पेनी शेयर है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सेगमेंट में काम करता है उसके बारे में हम आज के वीडियो में पूरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे और उसमें हम कंपनी का पूरा बिजनेस के साथ ही में पूरा बिजनेस का ओवरव्यू देखेंगे। साथ ही में कंपनी इस बिज़नेस में मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल और जो कंपनी का पावर बिजनेस है उससे कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट करती है वो हम देखेंगे। साथ ही में कंपनी के जो फाइनेंशियल है जिसमें कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी कैसे नंबर डिलीवर कर रही, साथ ही में कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का कैश फ्लोज, डेप्टर डेज, इन्वेंट्री डेज, इनमें कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस है और साथ ही में कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें प्रमोटर की कितनी हिस्सेदारी, इन सब के बारे में हम पूरी डिटेल्स स्टेप टू स्टेप देखने वाले। तो सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस देखेंगे। तो उजास एनर्जी ये कंपनी सोलर पावर में मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स और साथ ही में सोलर पावर प्लांट्स और प्रोजेक्ट्स का सर्विस प्रोवाइड कर दी है और साथ ही में कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो बिज़नेस है उसमें मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स का भी काम करती है। तो कंपनी का जो मेनली बिज़नेस है वो पावर सेगमेंट से रिलेटेड और इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट से रिलेटेड है। तो एक फ्यूचरिस्टिक और ग्रोइंग सेगमेंट में कंपनी काम करती है और इस कंपनी का अगर हम बिज़नेस का ओवरव्यू देखेंगे तो ये कंपनी सोलर एनर्जी पावर प्लांट्स का मेंटेनेंस, ओन्स, ऑपरेट्स और डेवलपमेंट का काम करती है और ये सभी कंपनी अपने उजास ब्रांड के अंडर काम करती है और साथ ही में कंपनी सोलर पावर का सेल्स में भी काम करती है और साथ ही में सोलर पावर प्रोजेक्ट्स में कंपनी 3 सेगमेंट में मेजरली सेटअप के साथ काम करती है, जिसमें हमें फर्स्ट अगर हम देखेंगे तो इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन का है, दूसरा सोलर पार्क और तीसरा रूफटॉप। इन 3 सेगमेंट में कंपनी सोलर पावर में काम करती है और इसमें कंपनी ऑपरेशन और मेंटेनेंस की जो सर्विस है वो भी अपने कस्टमर्स को यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। और कंपनी का अगर हम सोलर पावर का जो इंस्टॉल कैपेसिटी वो अगर हम देखेंगे तो ये हमें 14 मेगावाट्स का यहाँ पर सोलर पावर देखने को मिला है और साथ ही में कंपनी लगभग 235 मेगावाट प्लस का जो सोलर पावर प्लांट्स है वो भी आने वाले समय में यहाँ पर सेटअप करने वाली है। और उसके साथ में उजास एनर्जी ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो इंडस्ट्री उसके लिए यहाँ पर वेंचर किया है और उसके थ्रू कंपनी ने अभी जो इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर है उसको भी लॉन्च किया है। तो कंपनी ने सोलर पावर के साथ ही में इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सेगमेंट के ऊपर भी काम किया है, लेकिन सिर्फ कंपनी को ये काम करने से कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी नहीं हो जाएगी। साथ ही में कंपनी को इस बिज़नेस को अपने फाइनेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और अच्छी ग्रोथ और नेट प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा, तभी हम कंपनी में ट्रस्टली यहाँ पर इन्वेस्ट कर पाएंगे। और इसके बाद कंपनी का हम कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल में रेशो देखेंगे तो कंपनी का बुक वैल्यू 2.52 है और इसके कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो कंपनी का शेयर का प्राइस 2.05 है। तो कंपनी का जो शेयर है वो बुक वैल्यू से कम ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन इसके साथ ही में अगर हम कंपनी का ROC देखेंगे तो -1.48 है और साथ ही में ROE देखेंगे तो -29.5% का है। तो दोनों मेजर जो कंपनी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट रेशोज है उसमें कंपनी निगेटिव परफॉर्मेंस कर रही है, जो कि एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और इसी वजह से इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सेगमेंट और पावर सेगमेंट के दोनों बिजनेस में कंपनी को अगर अच्छी ग्रोथ करनी है तो ROC और ROE के परसेंटेज जो कंसिस्टेंट कंपनी के लॉस मेकिंग है वो कंपनी को यहाँ पर पॉजिटिव में लाने पड़ेंगे। और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का हम पिछले 6 से लेकर 7 सालों का परफॉर्मेंस और नंबर्स देखेंगे, जिसमें सबसे पहले कंपनी का सेल्स सेगमेंट का परफॉर्मेंस देखेंगे। तो मार्च 18 में कंपनी 334 करोड़ का सेल्स कर रही थी, वो सेल्स अब कंपनी का सिर्फ 30 करोड़ का हमें ट्रेलिंग 12 मंथ्स में यहाँ पर देखने को मिला है। और कंसिस्टेंट अगर हम देखेंगे तो मार्च 18 के बाद कंपनी के सेल्स में हमें ड्रॉप यहाँ पर देखने को मिला है। तो बहुत ही एवरेज कंपनी का सेल्स का ग्रोथ पिछले 5 से लेकर 6 साल में नज़र आ रहा है। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो कभी कंपनी का सेल्स एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा हुआ है और कभी एक्सपेंस कंपनी के सेल्स के कंपेरेटिवली ज़्यादा हुआ है, जिस वजह से कभी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस में जनरेट हुआ है और कभी हमें लॉस मेकिंग यहाँ पर देखने को मिला है, जिसमें मार्च 18 और 19 में कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव में जनरेट कर रही थी, लेकिन इसके अगले 3 साल देखेंगे तो कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लॉस कर रही थी और इसके अगले 2 साल फिर से प्रॉफिट में आई है। लेकिन मार्च 18 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 41 करोड़ का था उसका नंबर्स अगर हम देखेंगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सिर्फ 2 करोड़ का हमें देखने को मिला है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कंपनी डाउन कर रही है
और उसके साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर्स देखेंगे तो ये भी कंसिस्टेंट हमें प्लस और माइनस में देखने को मिले। तो इसमें भी कंपनी के बिजनेस के लिए कोई स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो मार्च 18 में 17 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर रही थी, जो कि ये नेट प्रॉफिट अगले साल ड्रॉप होकर 7 करोड़ करा। इसके बाद तो देखेंगे तो कंसिस्टेंट कंपनी अगले 5 साल में हमें लॉस मेकिंग यहाँ पर देखने को मिली। तो कंपनी का परफॉर्मेंस है वो पिछले 5 सालों में नेट प्रॉफिट में कंसिस्टेंट डाउन हुआ है। और उसके साथ ही में अर्निंग पर शेयर के नंबर्स भी अगर हम देखेंगे तो ये पिछले 5 सालों में हमें कंसिस्टेंट लॉस मेकिंग यहाँ पर देखने को मिले। तो किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर जिस मल्टीप्लाई में बढ़ते उसी मल्टीप्लाई में हमें ट्रस्टली कंपनी का जो शेयर है वो बढ़ते हुए देखने को मिलता है। लेकिन इस कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर्स पिछले 5 सालों में कंसिस्टेंट लॉस मेकिंग है, जो कि इस कंपनी के बिजनेस के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और इसी वजह से जब तक कंपनी के नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर की जो नंबर्स है उसमें नंबर पॉजिटिव में जनरेट नहीं होते, तब तक कंपनी का जो शेयर है वो हमें ट्रस्टली यहाँ पर अच्छे रिटर्न देते हुए देखने को नहीं मिल सकता। इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है वो मार्च 18 में देखेंगे तो 195 करोड़ के थे, जो अभी सिर्फ 31 करोड़ के देखने को मिले। तो कंपनी के जो रिजर्व है वो कंसिस्टेंट यहाँ पर डाउन हो रहे। और इस रिजर्व के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का बोरेंग्स देखेंगे तो लगभग 106 करोड़ का कंपनी के ऊपर बोरेंग्स है। तो लगभग 31 करोड़ का जो कंपनी का रिजर्व है उसके कंपेरेटिवली 3 टाइम्स कंपनी के ऊपर ज़्यादा बोरेंग्स है, जो कि कंपनी के बैलेंस शीट को अभी बहुत ही अनस्टेबल और वीक कर रहा है। और साथ ही में कंपनी का जो बोरेंग्स कंसिस्टेंट पिछले कुछ समय से 100 करोड़ के ऊपर है, उस वजह से कंपनी को इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ता है, जिस वजह से कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट होता है। तो कंपनी को जो सेल्स डाउन हुआ है वो तो बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ में कंपनी का जो बोरेंग्स कंसिस्टेंट 100 करोड़ के ऊपर है वो भी कंपनी को यहाँ पर कम करना पड़ेगा, तभी कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर से वो कंपनी ट्रस्टली पॉजिटिव में जनरेट कर पाएगी। और उसके बाद कैश फ्लो देखेंगे मार्च 18 से लेकर मार्च 23 तक मैक्सिमम टाइम अभी भी कंपनी का नेट कैश फ्लो देखेंगे तो लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रहा है। और उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो नंबर्स है वो मैक्सिमम टाइम लॉस कर रहे हैं। और साथ ही में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी पिछले 3 साल में कंपनी के नंबर से और लॉस कर रहे हैं। और इन दोनों रीज़न की वजह से कंपनी का नेट कैश फ्लो है वो मैक्सिमम टाइम यहाँ पर लॉस कर रहा है। तो उस वजह से फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कंपनी को जो नंबर्स लॉस मेकिंग है वो यहाँ पर पॉजिटिव में लाने पड़ेंगे, तभी कंपनी का नेट कैश फ्लो आने वाले समय में पॉजिटिव में जनरेट हो पाएगा। तो नेट कैश फ्लो में भी कंपनी को बहुत ही इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और उसके बाद डेप्टर डेज अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंट मार्च 18 के बाद कंपनी के डेप्टर डेज बढ़कर अभी 1000 डेज हमें देखने को मिले। तो कंपनी के डेप्टर डेज बढ़ना मतलब कंपनी को डेप्टर से पेमेंट लेने में बहुत ही ज़्यादा समय लग रहा है, जो कि कंपनी के बिज़नेस के लिए बहुत ही ख़राब साइन है। और उसके साथ ही इन्वेंट्री डेज अगर हम देखेंगे तो मार्च 23 में ये भी 1000 डेज हमें देखने को मिले, जो कि मार्च 18 में सिर्फ 141 थे। तो कंपनी के जो इन्वेंट्री डेज बढ़े उसका मतलब कंपनी को अपनी इन्वेंट्री बेचने में भी बहुत ही ज़्यादा समय पिछले कुछ समय से लग रहा है। और ये भी कंपनी के बिज़नेस के लिए एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। और लास्ट में हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास सिर्फ 0.01% की हिस्सेदारी है, जो कि सितंबर 20 में अगर हम देखेंगे तो लगभग 35% की हिस्सेदारी थी। तो उसके बाद कंसिस्टेंट अगर हम देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर ने कंपनी के ऊपर कोई यहाँ पर ट्रस्ट नहीं दिखाया और अपनी हिस्सेदारी कंसिस्टेंट कम करके सिर्फ 0.01 किए। और उसके कंपेरेटिवली पब्लिक के पास देखेंगे तो 99.99% की हिस्सेदारी, तो बहुत ही और पूरे के पूरे अगर हम शेयर देखेंगे तो पब्लिक के पास ही हमें यहाँ पर देखने को मिले। और उसके कंपेरेटिवली प्रमोटर के पास बिल्कुल हम कहेंगे तो 0% के आसपास ही हिस्सेदारी है। कंपनी के बिजनेस को और कंपनी को बहुत ही अनस्टेबल करता है, जो कि इस कंपनी के बारे में हमें देखने को मिला है। तो जिस तरह कंपनी के अभी हमने फाइनेंशियल देखे उसको देखने से पता चलता है कि कंपनी फाइनेंशियल तौर पर बहुत ही वीक परफॉर्मेंस कर रही है। ज़रूर कंपनी का बिजनेस रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड और इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट से रिलेटेड है, लेकिन इसके बावजूद अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो फाइनेंशियल स्पेशली कंपनी का सेल्स है वो कंसिस्टेंट डाउन हो रहा है। कंपनी के ऊपर जो बोरेंग्स है वो कंसिस्टेंट 100 करोड़ के ऊपर है, जिस वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर्स अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम पिछले 5 साल से लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रहे हैं। साथ ही में कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज 1000 डेज के ऊपर हमें यहाँ पर देखने को मिले, जो कि बहुत ही निगेटिव साइन है। साथ ही में कंपनी का कैश फ्लोज भी अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम अभी भी ये लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और इन सब रीज़न की वजह से कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो हमें वीक होते हुए देखने को मिले। और उसके बावजूद अगर हम देखेंगे तो पब्लिक की हिस्सेदारी इस कंपनी में कंसिस्टेंट बढ़ रही है, जो कि
इन्वेस्टमेंट की नज़र से और कंपनी के लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो बहुत ही निगेटिव साइन है। तो जब तक कंपनी नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर्स पॉजिटिव में यहाँ पर जनरेट नहीं करती, तब तक कंपनी का जो शेयर है वो हमें ट्रस्टली अच्छा गेन होते हुए देखने को नहीं मिलेगा। ऑपरेटर और बाकी की कुछ रीजन की वजह से कंपनी के शेयर में ज़रूर यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल सकती है, लेकिन वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के नज़र से होगी, क्योंकि कंपनी के बिजनेस में ऐसा हमें कोई यहाँ पर दम देखने को नहीं मिला जिस वजह से कंपनी ट्रस्टली बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर पाए। तो जब तक कंपनी के फाइनेंशियल में कंपनी अच्छी ग्रोथ नहीं करती, तब तक हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो कंपनी का बिजनेस जरूर यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सेगमेंट से रिलेटेड है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल इतने अच्छे नहीं है जिस वजह से हम कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। तो फिलहाल कंपनी में बिल्कुल हमें इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए जब तक कंपनी अपने बिजनेस में, अपने फाइनेंशियल में इंप्रूवमेंट नहीं लाती।